हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिंपल इन्वेस्टर में। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये सारी वो चीज़ें जिनका हम एनालिसिस में सपोर्ट लेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द एनालिसिस। तो दोस्तों, चार्ट्स की एनालिसिस के लिए मैंने मंथली कैंडल्स का डेटा प्रेजेंट किया फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इसमें सबसे पहले हम स्टॉक के ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं। वी हैव सीन के स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है सिंस 1996, जहाँ पे ये इसकी वैल्यू 2.6 से अप्रॉक्सीमेटली अब 1400 के लेवल्स पे आ गई है। एक इसका आप ट्रेंड देखेंगे फ्रॉम 1996 टू अराउंड 2008। इसने एक अपर लेवल का, आप कह सकते हो, हायर लेवल्स पे एक अपने रेजिस्टेंसेस बना रखे थे। हाउएवर सिंस 2007 इसकी जो वैल्यूज है टॉप के लेवल से, या इसकी जो परफॉर्मेंस है, ट्रेजेक्ट्री है, वो थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है। बट एनी हाउ इसने अभी भी अपना अप ट्रेंड मेंटेन किया हुआ है। सपोर्ट्स की बात करते हैं फ्रॉम द 1996, जो बहुत पुराना सपोर्ट चलता चला रहा था वो स्टॉक के लिए अभी भी मेंटेन्ड है। इनफैक्ट जो 2020 का फॉल हुआ था, स्टॉक ने इस पर्टिकुलर वैल्यू को भी रिस्पेक्ट किया और इसके नीचे नहीं गई। तो इनफैक्ट आप ये देखो कि किसी ने अगर 847 के लेवल पे परचेज किया होता, ही वुड हैव गॉट वेरी गुड रिटर्न टिल येट। इनफैक्ट इट्स अ सेफ रिटर्न, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। टॉप के लेवल्स की बात करोगे तो इनिशियली आपने देख ही लिया कि जो टॉप लेवल की ट्रेजेक्टरी थी एटलीस्ट वो बहुत हायर साइड थी। बट एनी हाउ दैट हैज चेंज राइट नाउ, और ये थोड़ा सा अभी स्लो डाउन हो गया है इसकी एक्सेलरेशन कंपैरेटिवली। बट एनी हाउ देर आर चांसेस कि अगर ये स्टॉक जो है इस पर्टिकुलर लाइन को ब्रेकआउट देता है यहाँ से, सो इट कैन गेन सम हायर वैल्यूज और ये अपनी पुरानी ट्रेजेक्टरी को मेंटेन कर ले, जो कि देन बहुत अच्छा रिटर्न की बात होगी। Then let us look at the Fibonacci supports. So what I am having right now, एक मैंने लॉन्ग सपोर्ट्स के हिसाब से ट्रेंड ड्रॉ करने की कोशिश की है, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश की है। सो आई एम हैविंग द डेटा फ्रॉम 2000 का एक जो बेस बना हुआ था, एंड 2007 पे एक जो हाई बनाई स्टॉक ने, तो वहाँ के हिसाब से वी आर सीइंग कि एक तो 1000 का सपोर्ट था, तो स्टॉक काफ़ी टाइम तक इसी वैल्यू के आसपास ही रहा। एंड देन 1700 के आसपास एक उसका दूसरा रेजिस्टेंस बना, तो जो कि अभी जस्ट आप कह सकते हो दिसंबर के पीरियड में आकर के ये स्टॉक ने इसको आकर के टेस्ट किया, एंड देन यहाँ से फिर ये स्टॉक थोड़ा सा वीक होना शुरू हो गया। सो आप कह सकते हो 1745 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, बट दैट्स कंपैरेटिवली फार राइट नाउ। थोड़े ड्यूरेशन की बात करते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग कि हमने 2020 के लो के साथ एक जो पर्टिकुलर हाई वैल्यू थी उसके हिसाब से एक सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ की, एंड देन यू कैन सी कि 1450 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देयर आर चांसेस कि स्टॉक जो है इसी पर्टिकुलर वैल्यू के अराउंड अभी रहे, लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो अराउंड 1300 पे भी एक दूसरा इसके लिए सपोर्ट है। सो विद दिस वी कैन हैव सम कंक्लूजन के अप ट्रेंड है, और कुछ सपोर्ट्स लाइक अराउंड 1400 के आसपास है, और दूसरा रेजिस्टेंस अराउंड जो इसका आप कह सकते हो 1600 के आसपास इसका, या 1650 के आसपास, सब देखोगे बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पे भी बना हुआ है। चार्ट्स की स्टडी लेते हैं। सो यू कैन सी कि ये जो स्टॉक है इसकी जो परफॉर्मेंस रही है ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम के आप, ये जो 20 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज है, स्टॉक ने इसको सपोर्ट कर रखा है, ये इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। सो यू कैन सेफली एज्यूम कि जो भी ये 20 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज है वो इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। सो अगर बाय एट द डिप्स वाली स्ट्रेटजी रखनी है, सो यू कैन हैव योर बाइज नियर टू अराउंड दिस वैल्यू, जो कि अभी अराउंड 1400 के आसपास बनी हुई है। और दूसरी चीज़ ये भी ऑब्जर्व करोगे कि स्टॉक अगर किसी ड्यूरेशन में गिरा भी है, मे बी 2008 का जो एक फॉल था और 2020 का जो फॉल था, स्टॉक को इसके 50 ड्यूरेशन के जो मूविंग एवरेज ने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। यानी कि आप देखोगे वैल्यू अगर नीचे आई भी है तो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करी, जस्ट उसके अराउंड ही वैल्यू रिवर्स हो गई है। यहाँ पर भी आप देखोगे वैल्यू इसके अराउंड ही रिवर्स हो गई है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जिसकी वैल्यू आप कह सकते हो अभी के ड्यूरेशन में अप्रॉक्सीमेटली 1200 के आसपास है। तो इट्स अ सेफ स्टॉक अभी टू बी इनटू इट। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये थोड़ा सा इस स्टॉक के बारे में एक अलर्ट करने वाली चीज़ है कि आप ये देखोगे ये स्टॉक जो है वो थोड़ा सा हाई बना रहा है, बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आरएसआई पे ये पर्टिकुलर वैल्यू इसकी लो बना रही है। सो देयर आर चांसेस कि कुछ करेक्शन हो सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सडन एक बहुत अप मूव आ जाए और ये सारी चीज़ें एक बार में करेक्ट हो जाएं। दूसरी चीज़ देखने की ये है कि देयर इज़ एन एमएससीडी क्रॉसओवर, बट कोई बहुत ज़्यादा क्रुशियल बात ऐसा नहीं बता रहा है, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव जोन में ही है, तो ऐसा नहीं है कि भाई वैल्यूज की रिवर्स हो जाएंगी, बट थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हो अलर्ट रहोगे। वीकली चार्ट्स के हिसाब से दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करी है कि इसका जो 200 ड्यूरेशन का और 160 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज है, ये स्टॉक ने इसको बहुत हद तक रिस्पेक्ट किया हुआ, स्टॉक उसके नीचे नहीं गिरा है। इनफैक्ट ये अराउंड 2013 में भी ये आप
कह सकते हो 160 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज है, यहाँ पर आकर के स्टॉक ने पर्टिकुलर अपनी वैल्यू रिवर्स कर ली है, बहुत मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया है। बट इनफैक्ट जो आप कह सकते हो 2008 का फॉल था एक, और ये अभी जो 2020 का थोड़ा सा फॉल था, इसके अराउंड वैल्यूज थोड़ी वीक हुई हैं, बट फिर भी आप देखोगे ज़्यादा टाइम तक ये इसके नीचे रहा नहीं है, सस्टेन करके फिर इसके ऊपर आ गया। सो दिस इज़ अ साइन ऑफ गुड स्टॉक के, मतलब ये ऐसा नहीं होता कि यार टूट करके ये वैल्यू आधी हो जाएगी, कहीं और बहुत बुरी सिचुएशन में पहुंच जाएगा ये स्टॉक, ऐसा हुआ नहीं है। दीज आर लाइक इंडिकेशन ऑफ गुड स्टॉक, और यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट इजीली बना सकते हो। एक डेली कैंडल्स के हिसाब से सिंपल चीज ये नोटिस करने की अभी की वैल्यू का क्या ट्रेंड है, तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक लोअर लेवल पे सपोर्ट है जो कि अराउंड 1400 पे ही है, एंड वी हैव सीन फ्रॉम फिबोनाची एज वेल एज द मंथली मूविंग एवरेज वहीं के आसपास 1400 के आसपास ही हमें एक सपोर्ट मिल रहा है। सो यू कैन मेक काइंड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस देयर। थोड़ा सा MACD का क्रॉस ओवर है, बट लाइक इन्वेस्टमेंट के लिए ये अभी कोई बहुत बड़ा ऐसा साइन नहीं है जिसको हम कहें कि यार ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाला है। बट overall, what we can have a conclusion like from Fibonacci and from this Fibonacci and this trend as well as this moving average, it's the stock is in uptrend और एक सपोर्ट की नियत है, तो एक बाय एट द डिप्स का चांस है। बट लेट अस कंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम आवर कंक्लूजन। तो दोस्तों कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं अपनी स्टडी का। वी आर सीइंग कि ये जो स्टॉक है वो अपने अप ट्रेंड में भी ऑल्सो ऑब्जर्व के थोड़ा सा डाइवर्जेंस है अभी, जहाँ पे हमने ये देखा था कि जो स्टॉक की वैल्यूज है वो हाई बना रही थी, एंड RSI में कंपैरेटिवली वो हाइज जो थे वो लोअर साइड में थे। वी ऑब्जर्व कि स्टॉक में जो सपोर्ट है वो अराउंड 1400 का था फ्रॉम 20 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज से, फ्रॉम मंथली कैंडल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द फिबोनाची सपोर्ट्स। वी आर ऑब्जर्विंग कि जो एक सपोर्ट है वो अराउंड 1400 पे ही बना हुआ है, जो कि वैल्यू आप कह सकते हो 1450, बट लाइक यू कैन टेक अराउंड 1400 का एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं वो अराउंड 1650 पे है, टॉप के लेवल्स पे बना हुआ है, जो आप कह सकते हो एक सर्टेन स्टॉक का खुद का हाई था, और दूसरा हमने फिबोनाची से भी देखा है अराउंड 1650 के आसपास एक इसका टॉप का रेजिस्टेंस बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कह सकते हो, पहले तो मैं डिस्क्लोजर दे दूं, ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है। सो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरी कमेंट्री ये होगी कि इट्स अ गुड स्टॉक, बाय एट डिप्स कर सकते हो। वी हैव ऑलरेडी सीन के यार ये 20 ड्यूरेशन की मूविंग एवरेज को मोस्ट ऑफ द टाइम ये सपोर्ट करता है मंथली चार्ट्स पे, एंड और स्टडी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न भी इसने दिया है। सो विद दिस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक इट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।